रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सूरा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सूरा अल-अनाम। सूरा अल-अनाम जो है ये मतलब क्या मक्की सूरा है और ये सूरा नंबर मतलब क्या है 6 है। और स्टार्ट करते हैं फिर इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वजअल ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। अल्हम्दुलिल्लाह क्या मतलब होता है? हम्द का मतलब होता है तारीफ़ और शुक्र। तो अगर आप गौर करेंगे तो दुनिया में जितना भी चीज़ है अगर उसके अंदर कोई खूबसूरती है तो असल में तारीफ़ किसका? अल्लाह का है। और अगर वो फ़ायदा देता है तो असल में शुक्र किसका? अल्लाह का है। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, तमाम के तमाम तारीफ़ और तमाम के तमाम शुक्र उस ज़ात के लिए है जिसने ज़मीन और आसमान की मतलब क्या खिलकत की। तो एक वर्ड आता है खलक़ा और एक वर्ड आता है मतलब क्या है जअला। खलक़ा का मतलब क्या होता है कि कोई मटेरियल थिंग है जो आप बनाएं, और जअला का मतलब क्या होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर रोशनी के सामने एक कार्डबोर्ड रख दें तो शैडो मतलब क्या होता है? फॉर्म कर जाता है। तो उसमें तो शैडो तो कोई मटेरियल थिंग नहीं है ना, लेकिन क्रिएट करने जब खलक़ा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे कोई मटेरियल थिंग के बारे में मतलब क्या बात होगा। और जाला में वो चीज़ मतलब क्या सर आपका नेसेसरी मतलब क्या नहीं है। तो ये बात क्यों बोला गया समझ में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, तमाम तारीफ़ और तमाम शुक्र उस ज़ात के लिए है जिसने ज़मीन और आसमान की खिलकत की, क्रिएट किया। वजअल ज़ुलुमात, क्योंकि डार्कनेस का एक्चुअल में कोई हकीकत नहीं है, तो इसलिए डार्कनेस के लिए खलक़ा का वर्ड जो है वो क्या होगा? अप्रोप्रिएट मतलब क्या होगा? नहीं होगा। क्योंकि जब लाइट का पाथ को मतलब क्या करते रोकते हैं तब जाके क्या होता है? शैडो मतलब क्या होता है? फॉर्म करता है। तब जाके मतलब क्या होता है? डार्कनेस फॉर्म करता है। ये हमको मेंशन नहीं करने का था, लेकिन कुरान कितना स्पेसिफिक है ये बताने के लिए बस हम क्या किए मेंशन किए कि डार्कनेस की का बात अल्लाह ताला किए तो वहाँ पे खलक़ा का वर्ड इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि डार्कनेस का कोई मादी हकीकत कोई मटेरियल हकीकत मतलब क्या नहीं है। लाइट के एब्सेंस को क्या होता है? डार्कनेस कहा जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या बोले कि वजअल ज़ुलुमाति वन नूर। और यहाँ पे देखिए ज़ुलुमात जब बोला गया डार्कनेस तो डार्कनेसेस प्लूरल फॉर्म में है, वन नूर। और जब नूर के बारे में कहा गया तो मतलब क्या है? लाइट क्या है? वाहिदी है, सिंगल। तो डार्कनेस का मतलब क्या होता है? अलग अलग शेड होता है, और लाइट जो होता है वो मतलब क्या होता है? वाहिद होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वजअल ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। तो तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र उस ज़ात के लिए है जिसने खिलकत की, क्रिएट किया ज़मीन आसमान को, जिसने बनाया ज़ुलुमात को, अंधेरों को, और रोशनी को, एक रोशनी। कुरान भाई मेटाफॉर में ही बात करता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब वन नूर का बात किया जा रहा है तो बात किया जा रहा है हिदायत का। तो हिदायत क्या है? वाहिद है, सिर्फ अल्लाह की तरफ से जो है वो हिदायत है, हिदायत वाहिद है, वन नूर। और ज़ुलुमात जो है गुमराही जो है डार्कनेसेस, उसका मतलब क्या है? डिफरेंट मतलब क्या है? शेड है। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला ज़ुलुमात भी बनाए, नूर भी बनाए। सुम्मल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन वो लोग जो कुफ्र करते हैं, जो इनकार करते हैं, जो नाशुक्री करते हैं, बिरब्बिहिम यअदिलून, अल्लाह के मद्दे मुकाबिल खड़ा करते हैं। अब अल्लाह के मद्दे मुकाबिल खड़ा होने करने का ये मतलब नहीं है सिर्फ पूजा करना अल्लाह के अलावा किसी और का। मतलब अल्लाह आपको एक मामले में एडवाइस दे रहे हैं, और आपका एक दोस्त आपको एक मामले में एडवाइस दे रहा है। अपने दोस्त का एडवाइस लेके आप अल्लाह के एडवाइस को छोड़ दिया, तो भी आप क्या किया? उस दोस्त को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल मतलब क्या खड़ा किया। अगर हम कोई अपने मतलब समझिए बाप से, माँ से, बीवी से, हस्बैंड से कोई औरत अगर ज़्यादा प्यार कर रही है तो वो क्या कर रही है? क्या कर रही है? अल्लाह के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर रही है। तो कोई इस लायक है ही नहीं कि उसको अल्लाह के मद्दे मुकाबिल मतलब क्या खड़ा किया जाए। तो हम लोग मुसलमान होने के बावजूद भी किसी को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल खड़ा करते हैं, तो हम लोग के अंदर क्या चीज़ आ जा रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स कुफ्र का। कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
खलक़स समावाति वल अर्द वजाअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। तमाम तारीफ़ और तमाम शुक्र उस ज़ात के लिए जिसने ज़मीन आसमान की खिलकत की और जिसने बनाया अंधेरों को और रोशनी को, फिर भी काफिर जो हैं इनकार करने वाले हैं, नाशुक्री करने वाले हैं, बिरब्बिहिम यादिलून, अपने रब के मद्दे मुकाबिल खड़ा करते हैं। शिर्क करने वाला काफिर देखा जाए वही लिखा। शिर्क करने वाला जो है वो मतलब समझे काफिर है। अल्लाह को नहीं मानने वाला भी मतलब क्या है, काफिर है। अल्लाह के मद्दे मुकाबिल किसी और को खड़ा करने वाला भी मतलब क्या है, काफिर है। हुवल्लज़ी खलक़कुम, वही है जिसने तुम्हें बनाया, मिन तीनिन, मिट्टी से, सुम्मा कदा अजलन, और फिर तुम्हारे लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया। यानी कोई भी यहाँ हमेशा रहने के लिए तो नहीं आया, हर किसी का मौत मतलब क्या मुकर्रर है। व अजलुन मुसम्मन इंदहु, और वो किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में, इंदहु सुम्मा अंतुम तम तरून, फिर भी तुम शक करते हो। यानी हम लोग कुरान पे शक करते हैं, अल्लाह के मैसेंजर पे मतलब क्या करते हैं, शक करते हैं। कॉन्शियसली तो नहीं करते, अनकॉन्शियसली करते हैं ना भाई। एक कुरान एक बात बोल रहा है कि ये काम करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, तो हम लोग बोलेंगे ये अभी दुनिया, ये तो इम्प्रैक्टिकल है, दुनिया में मतलब क्या होगा, नहीं चलेगा, है ना। ये सिंपल सा बात, कुरान कहीं नहीं बोलता झूठ बोली, झूठा को कज़ाब को तो कुरान तोड़ दे रहा है। लेकिन हम लोग दुनियावी हिसाब से आदमी बोलता है कारोबार में, जॉब में बिना झूठ का चलेगा। तो आप जब ये जिसका कंसेप्ट है, जो भी आदमी कंसेप्ट को बनाया था, अगर उसको हम लोग मान के चल रहे हैं तो अल्लाह का बात नहीं मान रहे, उसको मान रहे, तो अल्लाह का मद्दे मुकाबिल उसको खड़ा कर दे रहे। वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, वही अल्लाह है आसमान का भी ज़मीन का भी। ऐसा नहीं है कि आसमान में किसी और का हुक्म चलता है और ज़मीन में किसी और का हुक्म चलता है। फादर्स प्रेयर बोल के हम लोग जो स्कूल में थे वहाँ पे मतलब चलता था, तो दाई किंगडम कम ऑन अर्थ एज इट इज़ इन हेवन। तो उसका मतलब क्या था कि तेरी सल्तनत हो ज़मीन में भी, जैसे तेरी सल्तनत मतलब कि आसमान में भी है। तो वो लोग जो क्रिश्चियन ये दुआ बोला, क्यों बोला, क्योंकि बोला आसमान में देखा सब कुछ मतलब क्या कायदे चल रहा है, और ज़मीन में क्या चल रहा है, करप्शन मतलब क्या मचा हुआ है। तो ज़मीन में करप्शन जो मचा हुआ, क्यों मचा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को विल दिए और इंसान उस विल का मतलब क्या मिसयूज़ कर रहा है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बता रहे, वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, वही अल्लाह है ज़मीन का भी और आसमान का भी। या अलमु सिर्रकुम, वो जानता है जो तुम छिपाते हो, वजाहरकुम, और जो तुम जाहिर करते हो, वयालमु मा तक्सिबून, और वो जानता है जो तुम कमाते हो। यानी हर इंसान जब घर से निकल रहा है सुबह के वक्त, तो वो कुछ ना कुछ कमा रहा है, अच्छा भी कमा रहा है, बुरा भी कमा रहा है। वो जो कमा रहा है अल्लाह ताला मतलब क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। वयालमु मा तक्सिबून व मा तातीहिम मिन आयतिन, और नहीं आती हमारी आयतों में से, मिन आयाती, कोई आयत। आयत का मतलब क्या होता है, साइन। आयत का मतलब क्या होता है, निशानी। बहुत बड़ा ऐसा इवेंट होगा, आप कोई गलती किए और अल्लाह ताला उस गलती के बाद एक ऐसा इवेंट क्रिएट किए जिससे आपको समझ में आ गया गलती मेरा था, तो वो फिर वो चीज़ क्या हुआ, अल्लाह का मतलब क्या है, निशानी। अल्लाह का मतलब क्या, आयात। कि ममा तातीहिम मिन आयत, तो वो शायद को क्या बोलेगा आदमी, तो कोइंसिडेंस था, ऐसे रैंडमली मतलब क्या है, हो गया। कि वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अनहा मुरिदीन, तो नहीं आती अल्लाह की आयतों में से कोई आयात, निशानी में से कोई निशानी, लेकिन ये लोग मतलब क्या करते हैं, मुंह फेर लेते हैं। फ़कत कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम, तो इन्होंने झुटलाया हक़ को जबकि हक़ इनके पास आ चुका था। कल कोई मैसेज करके हमसे पूछा कि मतलब काफिर को काफिर बोलने से काफिर मतलब क्या होता है, ऑफेंड हो जाता है। तो काफिर का पता है एक्चुअल मतलब क्या होता है, कुफ्र का मतलब होता है कवर अप करना। तो अगर आपका दिल गवाही दे दे ये बात मतलब क्या हक़ है, और समझिए वो बात बाहर आने वाला था, लेकिन आप क्या किए, अपने आप को रोक लिया, दबा लिया, कवर अप कर लिया, तो आप क्या है, काफिर है। तो कुफ्र का डेफिनेशन यहाँ पे आ रहा है, फ़कत कज़्ज़बू, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोगों को पता नहीं था, वो लोग इनकार कर दिया। लोगों को पता था फिर भी इनकार, मतलब आदमी हो सकता है ना कि या अल्लाह लोगों को पता ही नहीं होगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बोले, फ़कत कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम, उन्होंने इनकार किया हक़ का जबकि हक़ उन तक आ चुका था।
फ़सौफ़ यअतीहिम, तो जल्द वो जान लेंगे, उन तक आ जाएगी, अम्बाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जल्द उन तक आ जाएगी वो उसकी खबर जिसका ये लोग मजाक उड़ाते हैं, जिसके बारे में लोग क्या करते हैं, हंसी करता है, मजाक करता है, ठट्टा करता है। आज भी आप देखिए कि इस्लामोफोबिया का मतलब मार्केट कितना गर्म है, कितना हंसी मजाक करता है, हर बात का मजाक, हर बात का मजाक। अलम यरौ, और एक चीज़ आप देखिए, बात समझिए, हम लोग क्या देखते हैं ना कि आज हम लोग देखते हैं वेस्ट को, कि वेस्ट जो है वो मतलब टेक्नोलॉजी में कितना मतलब क्या एडवांस है, कितना सिविलाइज्ड है, दुनिया में कितना तरक्की किया है। तो हम लोग क्या वो लोग तक आप मैसेज अगर लेके जाएंगे तो वो लोग क्या बोलेगा कि अगर हम लोग के ऊपर हम लोग शिरक कर रहे हैं, हम लोग गाइडेंस में नहीं हैं, तो हम लोग इतना तरक्की याफ्ता क्यों है। और ये लोग के बारे में बता रहे कि लोग हिदायत पे है, तो लोग इतना गरीब है, बस्ती में है, झोपड़ी में रहता है, ऐसा क्यों। तो यही बात मक्का कुरैशी बोलता था कि आप देखिए थोड़ा सा ईमान कौन कौन लेके आया, कोई लोहार है तो कोई मतलब क्या है, किसी का गुलाम है, सब गरीब तबका है, और तरक्की याफ्ता जो लोग है कोई तो ईमान नहीं लेके आया। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जवाब दे रहे कि अलम, आज भी देखिए सिविलाइजेशन बड़ा कि अलम यरौ कम अहलकना मिन कबलिहिम, तो क्या ये नहीं देखते कि हमने हलाक कर दिए इनसे पहले, मिन करनिन जनरेशंस, कौम, मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लहुम, जिन्हें हमने ज़मीन में इस्टेब्लिश किया था उस तरह जिस तरह तुम्हें नहीं किया है। यानी तुमको अपना इस्टेब्लिशमेंट में इतना घमंड जो है, इतना फ़क्र जो है, तुम सोचो कि तुमसे पहले तुमसे भारी इस्टेब्लिशमेंट था, अल्लाह ताला उसको मतलब क्या किए, हलाक कर दिए, और उसको उस तरह अल्लाह ताला इस्टेब्लिश किए जिस तरह तुमको इस्टेब्लिश मतलब क्या किए थे, नहीं किए थे। व अरसलना समा अलैहिम मिदरारा, वो लोग अरब में रहता था, पानी का बहुत किल्लत था, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि जिसको हलाक कर दिए उस पर अल्लाह ताला मूसलाधार बारिश बरसाए थे, पानी का कमी नहीं था। वजअलनल अनहार तजरी मिन तहतिहिम, और उनके नीचे से नहरें बहती थी। और आज ये भाई मतलब समझिए अमेरिका बहुत सिविलाइजेशन था, वो लोग के ज़मीन के नीचे से पानी का नेटवर्क था, नेचुरल वाटर का, उनके नीचे से नहरें बहती थी। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, लेकिन उनके गुनाह के चलते, जुनूब के चलते अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया, बिज़ुनूबिहिम व अंशाना मिन बादिहिम करनन आखरीन, और उसके बाद दूसरा जनरेशन आया उसके बाद। तो यहाँ पे अल्लाह ताला एक क्या मिथ को बस्ट किए कि मुसलमान में भी ये चीज़ आ गया है कि अगर हम हिदायत पे नहीं होते हैं तो अल्लाह ताला हमको तो दौलत कैसे दिए होते हैं। ये महल जो मेरे पास है, ये महल मेरे पास मतलब क्या कैसे होता, मेरा बाप दादा का सल्तनत जो बना हुआ इतना बड़ा, वो कैसे होता। अगर ये सब मेरे पास है तो हम हिदायत पे हैं। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि तुमसे पहले मतलब उस कौम को हलाक हम कर चुके हैं जिस कौम को तुमसे ज़्यादा इस्टेब्लिश किए थे, तुमसे ज़्यादा नेमत था। वो लोग के ऊपर मूसलाधार बारिश बरसाएं, ज़मीन के नीचे वो लोग का मतलब क्या नहर बहता था, लेकिन गुनाह जब किया तो गुनाह के बायस उसको वो लोग क्या हलाक कर दिए। मूसलाधार मतलब भरपूर बारिश, मतलब टाइम टू टाइम विदाउट फेल। तो जब गुनाह का रविश इख्तियार किया तो अल्लाह ताला वो लोग को हलाक कर दिए। तो ये अगर तुम लोग का मतलब क्या है दिमाग में है, हम लोग ज़्यादा अमीर हैं, ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं, तो अल्लाह के ऊपर हम लोग का मतलब क्या है नेमत, हम लोग के ऊपर अल्लाह का नेमत है, तो ये भ्रम को मतलब क्या करो निकाल लो। और फिर ये भ्रम अगर है तो जाओ हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लो, क्या हुआ था। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अंशाना मिन बादिहिम करनन आखरीन वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी किरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम लक़ालल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किताब लेके नहीं घूमते थे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही आता था जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और उस वही को मतलब क्या करते थे वो मतलब मक्का के लोगों को सुनाते थे। तो वो लोग एक एतराज़ करता था कि इसके पास किताब क्यों नहीं है, ये बोलता है किताब किताब किताब, तो वो किताब लेके आ जाए। और किताब अगर लेके अगर आए तो किताब किस तरह का, लोहे महफूज से किताब उतरेगा तो किताब तो मतलब क्या होगा, हम लोग किताब की तरह किताब नहीं होगा ना। तो अल्लाह ताला क्या बोलें कि अगर हम किताब उतार भी दें और ये लोग उस किताब को अपने हाथ से छू भी लें तो क्या कहेंगे, तो खुला जादू है,
क्योंकि उससे पहले वैसा चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। मतलब अल्लाह ताला वाकई में अगर लोहे महफूज का किताब उतार के दे दें तो देखने के बाद क्या बोलेगा, ये खुला जादू है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जब असा फेंके थे और वसा सांप बन गया था, तो जादूगर ना समझा था कि जादू नहीं है, जादू से कोई बियॉन्ड चीज़ है। लेकिन आम आदमी क्या समझेगा, जादू है। आम आदमी क्या समझेगा, मूसा भी ऐसा फेंकें वो भी सांप बन गया, और जादूगर भी ऐसा फेंका वो भी मतलब क्या है, सांप बन गया। लेकिन जादूगर का ऐसा को मतलब क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा सांप बना था वो क्या क्या खा गया। तो जादूगर समझ गया मतलब ये तो जादू का लिमिट को क्रॉस कर दिया है, ये कुछ और है। तो जादूगर मतलब क्या मान लेके आ गया। लेकिन आम आदमी क्या समझेगा, ये छोटा जादूगर है और ये क्या बड़ा जादूगर है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला वही बात बोले कि अगर हम किताब उतार भी दें जिसको तुम अपना हाथ से मतलब क्या करो छुओगे, तो तुम फिर क्या बोलोगे, ये तो खुला जादू है, आसमान से किताब है, आसमान से किताब है, प्योर मैजिक है। वकालू लौला उनजिला अलैहि मलक। होता क्या है ना कि देखिए इंसान क्या है ना प्रोटोकॉल का ये सब चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा ही रखता है कि राजा के पास से अगर कोई मतलब मिनिस्टर आया तो देख के लगना चाहिए ना कि राजा के पास से मतलब क्या वो आया है, उसके साथ और भी मतलब क्या है पूरा फौज होना चाहिए, उसके साथ कम से कम कोई साथ में आना चाहिए, घोड़ा में बैठ के आना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब जो है अल्लाह का मैसेंजर है, वो अल्लाह जो क्या है ज़मीन आसमान को मतलब क्या है बनाए, तो अकेले क्यों है। अब सूरह फुरकान पढ़िएगा ना तो वो लोग सूरह फुरकान में अल्लाह ताला काफ़ी रिकॉर्ड करते हैं कि ये कहते हैं कि ये कैसा रसूल है जो बाज़ारों में घूमता है, जो खाना खाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो रसूल आए थे हाँ, वो भी तो वैसे ही थे, वो भी ऐसे ही थे। तो अल्लाह ताला ये बात भी मतलब बोलें कि ये लोग बोलता है कि बहुत सारा आर्गुमेंट है जो अल्लाह ताला अलग अलग जगह मतलब उसका जवाब मतलब दिए हैं। जैसे ये लोग मतलब बोलता था कि इसके ऊपर ऐसा नाजिल क्यों नहीं होता मौजूदा जैसा मूसा के ऊपर नाजिल हुआ था। तो सूरह कसस में आगे हम लोग पढ़ते अगर तो वहाँ पे आता कि क्या उसका इनकार लोगों ने नहीं किया था, यानी वैसा मौजूदा अगर दे भी दिया जाए तो इनकार करने वाला फिर भी इनकार करेगा। बात यह कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तब भी उनका बात का इनकार करता था पब्लिक, और आज भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं है लेकिन उनका बात मौजूद है तब भी उनका इनकार कर रहा है। और बात यह है कि मान लीजिए वो लोग जिस तरह का मौजूदा चाह रहा था कि यहाँ से नहर निकल जाए या फिर तुम आसमान में सीढ़ी से चढ़ के जाओ किताब लेके आओ, अगर अल्लाह ताला चाहते तो उस वक्त दिखा देते हैं। लेकिन वो आज के लोग के लिए मौजूदा तो नहीं होता ना, तो क्योंकि लास्ट रेवलेशन था तो ऐसा मौजूदा रखें जो ता क़यामत तक मौजूदा रहे। और मौजूदा क्या है, कुरान, कि जिसको वेरीफाई करना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर है या नहीं है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेज लाए उसको वेरीफाई कर लो। इसी बंद कर दें, ठंडा ज़्यादा होगी, ऑफ कर दीजिए। इतने से हालत ख़राब होगा। वकालू लौला उनजिला अलैहि मलक, तो वो कहते हैं कि इसके साथ कोई फ़रिश्ता भी नाजिल नहीं हुआ। अगर ये अल्लाह का मतलब क्या है मैसेंजर है तो इसके साथ फ़रिश्ता को आना चाहिए साथ साथ। वलौ अनज़लना मलकल लकुदियल अम्र, अगर हम फ़रिश्ते को नाजिल करते तो फ़ैसला हो चुका होता, यानी अज़ाब मतलब क्या आ चुका होता। इम्तिहान तो आपका ये है कि आपको गैप पे ईमान लाना है, अल्लाह को भी ना देखे अल्लाह पे ईमान लाना है, फ़रिश्ता को भी ना देखे फ़रिश्ता पे ईमान लाना है, जन्नत को भी ना देखे जहन्नम को भी ना देखे जन्नत जहन्नम पे ईमान लाना है। तो अल्लाह ताला गैप को अगर ज़ाहिर कर दे आपके लिए तो मामला तो मतलब क्या पूरा हो जाएगा। तो अगर हम फ़रिश्ता नाजिल करते तो मामला मतलब क्या होता, पूरा हो चुका होता। सुम्मा ला युनज़रून, और तब इन्हें मोहलत नहीं दी जाती। तो नहीं अल्लाह ताला नाजिल किए तो इसमें तुम्हारे लिए मतलब क्या बेनिफिट है। अगर अल्लाह ताला ज़ाहिर कर दे और उसके बाद तुम इनकार करोगे तो मोहलत क्या हो, ख़त्म हो जाएगा और फिर अज़ाब मतलब क्या आ जाएगा। वलौ जअलनाहु मलकल लजअलनाहु रजुलन, और अगर हम, और आप ये कुरान कितना अच्छा से समझा रहा है कि अगर हम नाजिल करते फ़रिश्ता भी तो उसे ये बनाते इंसान। फ़रिश्ता को फ़रिश्ता शक्ल में तो नहीं भेजते ना, इंसान तो फिर एलियन हो जाता है। फ़रिश्ता और फ़रिश्ता शक्ल में नहीं भेजते, इंसान की शक्ल में भेजते हैं। तो अल्लाह ताला फिर क्या बोले, नूर है, फरिश्ता तो हाँ रोशनी से भरे, तो तो इंसान को तो दिखेंगे नहीं। दिखेंगे नहीं। तो वला लबसना अलैहिम मा यलबिसून, तो फिर ये उसी कन्फ्यूजन में रहते हैं जो कन्फ्यूजन पड़े हुए हैं। तो तुम जो डिमांड कर रहे हो डिमांड मतलब कि लॉजिकल नहीं है। आप सोचिए कुरान कितना समझा रहा है, हाँ वही मूल्य है। आप समझ रहे हैं मतलब कितना खोल के समझा रहे हैं, कितना डिटेल में जाके।
गेट बंद कर कि अगर फरिश्ता नाजिल करते तो मतलब क्या होता, मामला पूरा हो चुका होता, फिर मोहलत नहीं मिलता। और ये बता दिया अगर नाजिल करते भी तो इंसान माया करते हैं, तो तुम इंसान को देखते फिर तुम उसी कंट्री में रहते जो कंट्री में तुम ऑलरेडी अभी हो। मतलब स्टार्ट किए वहाँ से कि अगर राइटिंग्स में अगर हम उतार भी देते हो, उतार किताब भी देते। देते तो और वो वाला तुम छू चीज़ भी शुरू लेते की। तो बोलते जादू उससे है, उससे एक चीज़ अफर्म कर अल्लाह ताला कि वो लोग ईमान नहीं लाने वाले। ईमान नहीं लाने वाला। और वहाँ से फिर सीरीज ऑफ जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि फिर एंजल्स अगर तुम बोल रहे हो एंजल्स का वेयर कर देते तो भी फिर आदमी ये नहीं करता। वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, तो आपसे पहले भी रसूलों का इस्तेज़ा किया गया, आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया। तो असल में पर्पज़ क्या है मजाक उड़ाना? किताब क्यों नहीं नाजिल हुआ, फरिश्ता क्यों नहीं आया, कैसा रसूल है जो बाज़ार में घूम रहा है? तो वो लोग हिदायत का तालिब नहीं है। इसमें भी हम लोग पहले जो पढ़ा था हाँ। कि आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो नहीं कर एक रहे। चीज़ हुआ। उसका दूसरा मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरा डिनायल हो गया, Denial। तीसरा डिनायल कर रहे हैं और ऊपर से मजाक भी उड़ा रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहा है। रिडिक्यूल कर रहे हैं आप। वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो उन्हें उसी चीज़ ने आके घेरा जिसका वो लोग मजाक उड़ाया करते थे। तो यहाँ सोचिए अल्लाह ताला वार्निंग दे रहे हैं कि तुम जो चीज़ का मजाक उड़ा रहे हो ना, ये अज़ाब का, क़यामत का, तो यही चीज़ तुमको आके मतलब क्या है घेरा मिलेगा। तो अल्लाह ताला क्या बताया कि इससे पहले भी रसूल को जुटलाया गया है, इससे पहले भी रसूल का मतलब क्या मजाक उड़ाया गया है, और फिर जो चीज़ का वो लोग मजाक उड़ाता था ना, वही चीज़ आके मतलब क्या है घेरा वो लोग को। आज का दौर में इसको अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हम लोग तो ये क्लेम करते हैं कि हम लोग उम्मत मोहम्मदिया हैं, अल्लाह का रसूल को ऊपर ईमान लाए वसल्लम, और जो बोलते हैं जो लाएँ सब शरीयत है, हम लोग उसको मानते हैं। लेकिन हम लोग का जो अमल है, डेली टू डेली वर्क एक्टिविटी, उसमें हम लोग कितना तरह का धज्जी उड़ाते हैं अल्लाह का कलाम का, और जाने में भी अनजाने में भी। हर डेली टू डेली लाइफ का जो हम लोग का है, मतलब कारोबार हो गया, दोस्ती यारी हो गया, घर बार का सिलसिला हो गया, जो चीज़ है, क्योंकि हम लोग का दीन तो कंप्लीट सिस्टम है, उसमें तो सिर्फ डॉगमा नहीं है कि एक बिलीफ दे दिया गया उसको मान लो काम हो गया। जैसे क्रिश्चियन लोग है, मान रहा गुड फ्राइडे है, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ा दिया था, काम हो गया। हम लोग में तो पूरा सिस्टम दिया गया, उस सिस्टम को मानना है और सिस्टम के ऊपर चलना है, और चले है कि नहीं चले फिर इसका सवाल जवाब भी होगा। अगर हम उसको नहीं मान रहे तो हम भी वही कर रहे जो वो लोग करता था। वो लोग मुंह पे मजाक उड़ाता था, और हम लोग ऐसा मजाक उड़ा रहे जिसमें हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कि हमको पता है कि नमाज़ फ़र्ज़ है, अज़ान हो रहा है, मस्जिद में जाके पढ़ना है, ठीक है। अब किसी का तो मस्जिद एकदम बगल में है, किसी के लिए बगल में नहीं है, लेकिन जिसका बगल में वो भी नहीं जा रहा, जिसके लिए बगल में है वो भी नहीं जा रहा। हालात सबको ही है। कुरान नाजिल हुआ कलाम का तौर पे, इसको पढ़ना है, सालों साल बीत जाता है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। रमज़ान में निकाल के पढ़ लेते हैं क्योंकि एक तो मामूल बना हुआ है, नहीं तो सालों साल ख़त्म हो जा रहा है। किसी को कितना तो भूल भी जाता है, नहीं पढ़ने से याद ही नहीं रहता, भूल जाता है आदमी। तो ये किताब भी एक मौजज़ा इसीलिए है कि दूसरा किताब अगर आप नहीं पढ़िएगा, इंग्लिश आप बचपन में पढ़े, हिंदी बचपन में पढ़े, अभी भी का खा गया लिखने बोलेंगे तो लिखने नहीं सकेंगे, लेकिन पढ़ने दीजिएगा तो पढ़ लेंगे। लेकिन इसको पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो आप भूल जाइएगा। तो इससे मोहब्बत कीजिएगा तो ये आपसे मोहब्बत करेगा, इससे मोहब्बत करने से ये रहनुमाई भी करेगा, ये रोकेगा भी आपको कहाँ पे क्या करना है नहीं करना, एडवाइस भी देगा। इससे मोहब्बत नहीं करने से फिर आप उसका भी मजाक बना रहे। मुँह पे तो कोई मुसलमान ही नहीं बोल सकता है कि माज़अल्लाह हम मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हरकत अगर इसका बताया हुआ चीज़ को हम लोग अगेंस्ट में जाते हैं तो उसका मजाक ही उड़ाना हो। एक तो ये है कि भाई जाने अनजाने में हमसे कुछ भूल चूक हो जा रहा है, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करेगा अमल में। लेकिन नियत ही मेरा है, एक डीलिंग हम कर रहे हैं, हमको मालूम है कि यहाँ पे हम सही तरह से काम कर सकते थे, लेकिन हम 2 नंबर ही कर रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हमसे आना है। हम तो कुरान का अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगेंस्ट काम कर रहे हैं। फिर हम कैसे ही क्लेम करेंगे क़यामत के दिन कि आप मेरा शिफात कीजिए, क्या मुँह लेके जाएंगे? फिर हम कैसे अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ मांगेंगे कि हम इधर फंस गए, हमको निकालिए? दोस्त का संग आदमी अगर गलत कर देता है तो उसका संग आँख नहीं मिला पाता है। बाप का संग अगर बदतमीज़ी कर लेता है तो डर लगता है कि कैसे करके बात करेंगे।
बॉस का संग अगर कुछ उल्टा पुल्टा काम में कर दिया जाने अनजाने में, तो आदमी घबराता है कि कैसे बॉस को फेस करेंगे। तो अल्लाह जो दुनिया का मालिक है, सब कुछ चला रहा है, जो मानता है उसको भी देता है, जो नहीं मानता उसको भी दे देता है, उससे आप दगाबाजी कीजिएगा तो फिर कैसे करके आप सोचिएगा कि आपके लिए वो क़यामत का दिन जज़ा का फैसला होगा। क्योंकि हम लोग का मामूल ये है कि हम लोग जैसे अभी पढ़ रहे हैं, इसमें तो मुशरिक मक्का का तज़किरा है। हम लोग का दिमाग में ये है कि मुशरिक मक्का का बात हो रहा है, हम पाक हैं, तो कुरान में वाइट फायदा शर्ट वाइट नहीं है। लुंगी पहन के आए, हमसे शरीफ इंसान दुनिया में कोई नहीं। लेकिन ये मामला है नहीं। अल्लाह अगर खोल देगा यार तो आदमी तो मतलब कहीं शर्मसार हो गया रहेगा, किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये तो वो छुपा के रखा है, अपना रहमत में रखा है, तो आदमी एक दूसरा का इज्जत भी करता है, बात भी करता है। तो ये अगर पता ऐप नहीं है खुलने इंसान। लगता है तो फिर तो कहीं का नहीं रहता है इंसान। कुलसीरु फिल अर्द सुम्मा अंजुर कैफ़ा काना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन। तो अल्लाह ताला कितना समझा रहे हैं कि फिर ज़मीन में सैर करो, ज़मीन में ट्रैवल करो और देखो कि क्या अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। यानी आप अगर घूमिएगा तो देखिए कितना सारा सिविलाइजेशन है जो कि मतलब एक टाइम में मतलब बहुत सुपर पावर था और आज उसका रुइन मतलब क्या है, दुनिया में पड़ा हुआ है। कुल्ली मन मा फिस समावाति वल अर्द। तो कहो कि किसका है जो कुछ भी ज़मीन व आसमान में है। कुल लिल्लाह, कह दो कि अल्लाह का। कतबा अला नफ्सिहि रहमा, उसने अपने ऊपर रहमत को फ़र्ज़ कर लिया है। यानी अल्लाह के ऊपर किसी चीज़ का कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह ताला किसी को अगर बिना बात का जहन्नम में डाल दे, अल्लाह क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ताला मतलब क्या करे, एक क्रिमिनल को उठा के मतलब जन्नत में डाल दे, क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है। ये अल्लाह ताला अपने ऊपर खुद पाबंदी कर दी एक चीज़ का, क्या चीज़ का, रहमत का। कतबा अला नफ्सिहि रहमा। ये बात क्यों बोला जा रहा पता है? क्योंकि काफिर बोल रहा है कि अजाब लेके आ जाओ, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि अल्लाह ताला अपने ऊपर रहमत को मतलब क्या है, नाज़िल की। रहमत का पाबंद कर लिया अपने आप को। कतबा अला नफ्सिहि रहमा लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह। और वो तुम सबको जमा करेगा क़यामत के दिन जिसमें कोई शक नहीं है। फ़ीही अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम। तो वो जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, नुकसान में डाला, अपनी हानि की। फ़हुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी ये बताने के बाद भी जो लोग अपने आप को खसारे में डालना चाहते हैं वो लोग ईमान मतलब क्या करेंगे, नहीं लाएंगे। आज तो नहीं समझ रहा कि अपने आप को खसारे में डाल रहा है नहीं मान के, लेकिन जब क़यामत हो तो समझ में आएगा कि नहीं मान के कितना बड़ा खसारा में अपने आप को, नुकसान में अपने आप को डाला है। वलहू मा सकन फिल लैल वन नहार। कौन है जो सकून देता है, सकना। वलहू मा सकना फिल लैल वन नहार। मतलब हम लोग जहाँ भी मतलब क़याम करते हैं दिन में या रात में, वहुवा समीउल बस अलीम, वो मतलब सुनने वाला है, जानने वाला है। कुल अगैर अल्लाहि अत्तखिज़ु वलिय्यन फ़ातिरिस समावाति वल अर्द। भाई शिर्क से आदमी पता, शिर्क अगर आपको शिर्क अगेंस्ट मतलब क्या करना है, किसी को बताना है ना, सूरा नाम मतलब क्या पढ़ लीजिए। शिर्क का अगेंस्ट। हाँ, यानी आप शिर्क कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। सूरा नाम पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला किस तरह खोल खोल के मतलब बता रहे हैं कि शिर्क क्यों गलत है। कि कुल अगैर अल्लाहि तत्तखिज़ु वलिय्यन फ़ातिरिस समावाति वल अर्द। तो क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और को वली लूँ? मतलब मक्का मुशरिक बोल रहा था ना कि मतलब जैसा हम लोग करते हैं तुम लोग भी वैसे ही मतलब क्या करो उस दीन को छोड़ के मतलब क्या हटे, तो मतलब क्या सब पे अगेंस्ट हो गया। तो अल्लाह ताला पूछने बोले कि कहो इनसे, पूछो इनसे कि क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को वली बनाऊँ? वली नाम फेमस है ना, ये अल्लाह के वली हैं। वली का मतलब क्या होता है? मददगार, दोस्त। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या मैं अल्लाह को छोड़ के किसी और को वली बनाऊँ जो ज़मीन आसमान को पैदा करने वाला है। वहुआ युतइम, और जो खिलाता है, वला युतअम, जिसे खिलाया नहीं जाता।
आप कोई मंदिर में चले जाइए, गुरुद्वारा में चले जाइए, हर जगह मतलब क्या होता है, जिसको भगवान वो लोग मानता है उसके अंदर भोग रखा रहता है, उसको खिलाता भी है, मुंह में ना थोड़ा खिलाता भी है। लेकिन मतलब क्या अल्लाह तुमसे भोग नहीं मांगता है, बल्कि अल्लाह खुद खिलाता है। कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन असलम, तो कह दो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है कि कह दो कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं पहले मुसलमान बनूँ, यानी सबसे पहले हम खुद सबमिट करें। यानी ऐसा नहीं कि आपको सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है, बल्कि सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खुद सबमिट किए कि मुझे हुक्म क्यों है कि मैं पहला मुसलमान बनूँ। अस्लामा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से ना हूँ। पहले खुद अच्छा रहेंगे तब तो हाँ। दूसरों को सिखाएंगे। यानी सबसे पहले अगर कोई इस्लाम अगर लाया है तो इस्लाम लाए सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कोई और इस्लाम लाया। तो बोला गया कि कह दो मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिम में से अव्वल हूँ, यानी जो अल्लाह के सामने झुक रहा है, ताबेदारी इख्तियार कर रहा है, उसमें सबसे अव्वल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझे हुक्म दिया गया वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, कि मैं मुशरिकों में से ना हो जाऊँ। कुल इन्नी अखाफू, अब यहाँ सोचिए कितना हम लोग के लिए कितना भारी बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कुल इन्नी अखाफू, कह दो ऐ नबी आप कह दीजिए कि मुझे खौफ है, इन असईतु रब्बी, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं, अज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अज़ाब का। दुनिया के सबसे अच्छे शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे चहीते शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्रिएशन में उनसे बड़ा किसी का मर्तबा नहीं है। बेस्ट क्रिएशन। उनसे अल्लाह ताला क्या बुलवा रहे हैं कि कह दो कि मुझे खौफ है अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं, बड़े दिन के अज़ाब का। यानी तुम्हारा बोलने से अगर हम डिसोवे कर अल्लाह को, तो हमको खौफ है उस बड़े दिन के अज़ाब का। मैं युसरफ अनहू, उस दिन बचा लिया गया जो उससे बड़े अज़ाब से, यौमइज़िन, उस दिन, फ़कत रहीमा, तो उसके ऊपर रहम हुआ, वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और ये खुली कामयाबी है, साफ कामयाबी है। मतलब आखिरत के दिन में अल्लाह ताला जिसको ऊपर मर्सी अपना मतलब रहमत ढाप ले। एक मतलब समझिए, एक सहाबा आगे पूछा था ना कि मोहम्मद बोले कि कोई अपना अमल से जन्नत में नहीं जा सकता है। तो एक साहब पूछे कि क्या या रसूलुल्लाह क्या आप भी नहीं? तो मोहम्मद बोले नहीं हम भी नहीं, जब तक कि अल्लाह का रहमत हमको मतलब क्या करे ढाप ना ले, पूरा कवर अपना कर ले। और एक्चुअल सक्सेस वही होगा। तो मैं युसरफ अनहू यौमइज़िन, तो जिस दिन अज़ाब से बचा लिया गया, उस दिन अगर किसी को फ़कत रहीमा, तो उसके ऊपर रहम हुआ, अल्लाह का मर्जी था इसके उससे बच गया। अपने अमाल के बेसिस पे कोई भी मतलब क्या जन्नत में जा नहीं पाता, अज़ाब से बच नहीं पाता। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, तो ये साफ कामयाबी है। वई यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहू, तो अगर छुए तुम्हें कोई बुराई, कोई मुसीबत, तो कोई शिफा नहीं दे सकता, कोई उसको उठा नहीं सकता, हटा नहीं सकता सिवाय अल्लाह के, सिवाय उसके। वई यमसस का बिखैरिन, और आए तुम तक अगर कोई भलाई, फ़हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, तो जान लो कि वो हर शय पर कुदरत रखता है। यानी अगर तुमको नुकसान भी पहुंच रहा है तो नुकसान भी अल्लाह की तरफ से आ रहा है, और तुमको फ़ायदा भी अगर पहुंच रहा है तो फ़ायदा भी अल्लाह की तरफ से आ रहा है, और वो नुकसान जो तुम तक आया उसको हटाने का ताकत किसी का नहीं सिवाय अल्लाह के। फ़ला काशिफ़ लहू इल्ला हुआ, वहुवल काहिरु फ़ौक़ इबादिही, और वो अपने बंदे पर काहिर है। काहिर का मतलब क्या है? जैसे एक राजा होता है, राजा का क्या होता है? प्रजा होता है। तो राजा का प्रजा के ऊपर पूरा मतलब क्या होता है? कंट्रोल होता है। प्रजा पूरा उसके कंट्रोल में होता है। तो असल में अगर कोई काहिर है तो अल्लाह है। गॉड का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं हो सकता है, पता है क्यों? वो दिखते नहीं। इसलिए क्योंकि आप अगर साइंस का बाउंड्री के अंदर आ गए तो फिर साइंस का लॉ आपको सब्जुगेट कर रहा है। साइंस का लॉ मतलब क्या है? आपके ऊपर है, लेकिन अल्लाह साइंस के ऊपर है। मतलब अल्लाह इज़ द सब्जुगेटर ओवर साइंस, साइंस इज़ नॉट सब्जुगेटर ओवर अल्लाह। अगर साइंस के अंदर आ जाते हैं अल्लाह ताला, तो फिर जैसे मतलब क्या होता है, साइंटिस्ट बाकी सारा साइंटिफिक लॉ को एक्सप्लॉइट करता है, सब्जुगेट करता है, तो नौज़ बिल्लाह अल्लाह भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो बिकॉज अल्लाह इज़ द काहिर, अल्लाह इज़ द सब्जुगेटर, यू कैन नॉट हैव साइंटिफिक एविडेंस फॉर गॉड।
क्योंकि साइंस मतलब क्या है, 5 सेंसेस से मतलब क्या लिमिटेड है। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में भी ऐसा चीज़ है जो कि मतलब क्या है 5 सेंसेस के बाहर है। वो साइंस अभी तक उसको बोल नहीं पाया है। साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, जो साइंस के थ्रू स्टडी नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे मतलब क्या होता है, ब्लैक होल का इवेंट होराइजन आता है, उसके बाद मतलब साइंस खत्म हो जाता है, फिजिक्स वहाँ पे काम मतलब क्या करता है, नहीं करता है। और साइंस ये बताता है कि अगर मान लीजिए इस यूनिवर्स के अलावा और कोई यूनिवर्स अगर है तो वहाँ पे ये सब साइंटिफिक लॉ नहीं चल रहा है जो यहाँ पे चल रहा है। और सूरह फुसिलत में इसका हिंट भी है कि सूरह फुसिलत में अल्लाह ताला एक क्या बोले हैं कि हमने हर समा पे, हर हेवन पे उसका अम्र वही कर दिया। यानी अलग अलग समा का मतलब क्या, अलग अलग अम्र है, अलग अलग मतलब क्या हुक्म है। वहुवल काहिरु फौका इबादिही वहुवल हकीमुल खबीर, और बेशक वो हकीम है और वो खबीर है, हिकमत वाला है और ख़बर रखने वाला है। कबीर मतलब खबर रखने वाला। खबीर, खबीर मतलब खबर रखने वाला। ऑल ओवर कुल अब बात क्या होता है ना, आर्गुमेंट जब मतलब क्या होता है आखिरी हद तक पहुंच जाता है, तो हम अगर कोई बात आपको बोलेंगे तो आप वो बात नहीं मानिएगा, और आप अगर हमको कोई बात अगर बोले तो हम वो बात मतलब क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। तो आखिरी हद तक आर्गुमेंट पहुंच, अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादतन, आप कह दीजिए कि शहादत में, गवाही में सबसे बढ़कर कौन है। तो वो लोग कोई ताकत तो होगा नहीं कि जवाब दे दे। तो अल्लाह ताला क्या बोले, कुल अल्लाह, कह दो कि अल्लाह सबसे बढ़ के किसी गवाही अगर है तो किसका गवाही है, अल्लाह गवाही है। अब तो जिद्दा हो गया है, ना हम तुम्हारा बात मानेंगे ना तुम मत क्या करोगे, मेरा बात मानोगे। तो यही बता दो कम से कम कि सबसे बढ़कर गवाही किसका है, अल्लाह का है। शहीदुम बैनी व बैनकुम, तो जान लो कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे बीच क्या है, गवाह है। यानी जो कुछ भी हो रहा है, हम गलत हैं, तुम गलत हो, कौन सही है कौन गलत है, अल्लाह ताला तो विटनेस करे इस बात को। सबसे बड़ा गवाही किसका, अल्लाह का है। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान, उसी ने मेरे ऊपर मतलब इस कुरान को नाजिल किया है, लियुनज़िरकुम बिही, ताकि मैं इस कुरान के ज़रिए तुम्हें खबरदार करूँ। तो आज जो लोग पैगाम पहुँचा रहा है वो इस बात को भूल गया है कि खबरदार अगर करना है तो किसके ज़रिए, इस कुरान के ज़रिए। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लियुनज़िरकुम, ताकि मैं खबरदार कर दूँ तुम्हें इस कुरान के ज़रिए, इसके ज़रिए यानी कुरान के ज़रिए, व मम बलग, तुम्हें और जिस तक ये पहुँचे। तो असल में तो क्या है कि नाज़िल जब हुआ था तो सामने जो लोग थे उनके बारे में था, और हम लोग तक पहुँच गया तो हम लोग के बारे में भी जिस तक कुरान पहुँच गया। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लियुनज़िरकुम बिही व मम बलग अइन्नकुम लतशहदूना अन्ना मअल्लाहि इलाहन उखरा आलिहतन उखरा। तो क्या तुम भी इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के अलावा कोई और मतलब क्या इलाह है। आप सोचिए, मतलब आप आर्गुमेंट आगे हद तक पहुंच गए ना, आप मेरा बात भी नहीं मानिएगा, हम भी आपका बात मतलब क्या करें नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ताला कितना अच्छा से कुरान में रेवलेशन लाएँ कि आप पूछिए इनसे कि सबसे बढ़कर गवाही किसकी गवाही है, आंसर तो नहीं दे पाएगा। तो अल्लाह ताला खुद ही बोल दिया कि कह दो कि अल्लाह। तो मेरे और तुम्हारे बीच मतलब कि अल्लाह गवाह है, और अल्लाह ताला हमको मतलब क्या कुरान नाजिल किए मेरे ऊपर, ताकि हम खबरदार करें तुम लोगों को और उनको भी, जिस तक ये कुरान मतलब क्या हो पहुँचे। और हम लोग तक कुरान मतलब क्या पहुँचा है। तो आप पूछा जा रहा है वो लोग से, क्या तुम लोग इस बात का गवाही दे रहे हो आँख में आँख डाल के कि अल्लाह के अलावा इलाह है। तो भाई जो झूठ बोलता है वो जानता है कि मेरा हम जो बात बोल रहे हो सच नहीं है, वो झूठ है। तो आँख में आँख डाल के बोले तुम गवाही दे रहे हो। आज भी किसी से आप जाए पूछे कि वाकई में ख्वाजा गरीब को नवाजते हैं, बताओ, जवाब तो नहीं दे पाएगा। यही जवाब देगा कि मेरा दादा करते हुए मतलब अल्लाह फिर बोलेगा कि अल्लाह ताला उनको देते हैं, फिर वो हम लोग को देते हैं, मतलब बात को घुमाएगा। सीधा जवाब नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी से डील करो, तुम बोलो कि आप अपना काम सही से किए थे, वो हाँ या ना में जवाब नहीं देगा, कुछ एक्सक्यूज मारेगा, वो बात घुमाएगा, ये हुआ था, उस टाइम ये कर रहे थे, उस टाइम वो कर रहे थे। तो अल्लाह ताला मतलब पूछे आँख में आँख डाल के पूछा जा रहा लोग से कि तुम भी क्या, हम तो गवाही दे रहे हैं कि ये कुरान मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि हम खबरदार करें तुम लोगों को, और जिस तक ये कुरान मतलब क्या पहुँचे। तो क्या तुम भी इस बात का गवाही दे रहे हो
कि अल्लाह के है, अलावा के और कोई इलाह है। कुल्ला अशहद, तो आप कह दीजिए कि मैं इसकी गवाही नहीं देता। कुल इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद, ये कह दो कि इलाह तो एक ही अल्लाह है, वाहिद, इलाहु वाहिद। व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, तुम इस बात के गवाह रहो कि मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ, यानी मेरा तुम्हारे शिर्क से मतलब का कोई ताल्लुक़ मतलब क्या नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना कौम को ये कह के निकले थे कि मतलब हम बरी हैं उस शिर्क से जो तुम करते हो। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। अब यहाँ पहले किताब के बारे में बात आ रहा है, क्रिश्चियंस के बारे में बात आ रहा है और यहूदी के बारे में बात आ रहा है। नॉर्मल क्रिश्चियन, नॉर्मल यहूदी नहीं, वो क्रिश्चियन वो यहूदी जो अपना किताब को मतलब क्या करता है जानता है, और जो मदीना में मतलब उस वक्त मौजूद था, जो मक्का में उस मक्का के अराउंड था। तो अल्लाह ताला वो लोग के बारे में क्या बता रहे, होता क्या था ना बिरयानी लेके आए कि अम्मी जान का। तो जो किताब को मतलब क्या करता है जानता है, वो लोग अपना किताब को इतने अच्छे जानता था कि वो लोग जानता था कि इस किताब में मतलब क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का पेशन गोई है, और जो कैरेक्टरिस्टिक नबी का दिया गया था, जब वो लोग मैच किया तो देखा कि सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। तो वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने अच्छे से जानता था कि वो नबी है, जितने अच्छे से वो लोग अपने बेटा को जानता है। फिर भी वो लोग क्या किया, इनकार किया। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि जो जिनको किताब नात दी गई थी वो आपको ऐसे पहचानते जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम वहुम ला युमिनून, ये एक्सप्रेशन पहले भी आ चुका है कि वो लोग जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाला वो ईमान नहीं लाने वाले। तो जैसे मुशरिक अपने आप को मतलब क्या नुकसान में डाल लें, वैसे ही मतलब क्या है अहले किताब भी अपने आप को मतलब क्या नुकसान में डाल लें, और अपने आप को नुकसान में डालने वाले जो है जो ईमान लाने वाले मतलब क्या नहीं है। वमन असलमा मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की तरफ झूठ बांधे। औ कज़्ज़बा बिआयातिही, या उसकी आयतों को झुटलाए, यानी अल्लाह मतलब कोई चीज़ अपने आप तरफ से इन्वेंट कर लेना और फिर बोलना अल्लाह की तरफ मतलब अल्लाह की तरफ से है, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। और अल्लाह का आयत आपके तक आ जाए और उसका इनकार करना ही मतलब क्या बहुत बड़ा जुल्म है। तो आप सोचिए अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से ये बात लेके आते तो ये क्राइम का मेंशन तो नहीं करते, क्योंकि अहले किताब ये काम करता था कि बहुत सा बात अपनी तरफ से शामिल कर दिया और बोला क्या कि अल्लाह की तरफ से है। अहले किताब यानी कि ज्यूज़ एंड क्रिश्चियन है ना। तो वमन अज़लमा मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ कज़्ज़बा बिआयाती, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की तरफ झूठ बांधे या अल्लाह की आयतों को मतलब क्या करे झुटलाए, यानी दोनों एक ही तरह का जुर्म है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक जालिम कामयाब होने वाले नहीं हैं। मतलब अल्लाह को ना मानना और अल्लाह की किताब को मतलब चेंज कर देना, दोनों बराबर होना है। यहाँ तक ही रहने दे क्या? ठीक है, यहाँ तक ही रहने देते हैं इंशाल्लाह।